देख रहे हैं मध्य प्रदेश बुलेटिन, आपके साथ मैं हूं शिता तिवारी। बुलेटिन में सबसे पहले बात प्रदेश की बड़ी खबरों की, जहां राजनीति से लेकर विकास तक हर मोर्चे पर हलचल तेज है। सरकारी फैसलों का असर सीधे आम जनता तक पहुंच रहा है। वहीं जन मुद्दों से जुड़ी खबरें भी सुर्खियों में बनी हुई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मध्य प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के साथ मध्य प्रदेश बुलेटिन, जहां बताएंगे कैसे आगरमालवा में नशा मुक्त भारत अभियान अंतर्गत 1 दिवसीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला आयोजित की गई और साथ में शपथ दिलाई गई। साथ ही बात होगी सिंगरौली की, जहां कलेक्टर की अध्यक्षता में गैस एजेंसी संचालकों की बैठक आयोजित की गई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। आगरमालवा में भारत सरकार व मध्य प्रदेश शासन के निर्देशन में सामाजिक न्याय विभाग द्वारा संचालित नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत जिला पंचायत भवन और आजीविका मिशन भवन बड़ौद में जन जागरूकता हेतु 1 दिवसीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला व शपथ कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता कलेक्टर प्रीति यादव ने की। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं, महिलाओं व आम नागरिकों को नशा मुक्त जीवन के प्रति जागरूक करना रहा। उप संचालक सामाजिक न्याय ने अभियान की जानकारी देते हुए नशे के दुष्प्रभावों से बचाव पर जोर दिया। कलेक्टर प्रीति यादव ने सभी को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार प्रसार के निर्देश दिए। वहीं बदौड़ में जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जितेंद्र सिंह धाकरे ने नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में संकल्प पत्र, शपथ पत्र व पैम्पलेट वितरित किए गए तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत BS सोलंकी सहित विभिन्न अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में प्रतिभागी उपस्थित रहे। आगरमालवा से सीनियर संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। लवकुश नगर के प्रकाश बमहोरी थाना प्रभारी सुमन पर फरियादी सुनील खंगार ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने उसके आवेदन को फेंक कर उसे थाने से भगा दिया और उल्टा फंसाने की धमकी दी। सुनील खंगार के अनुसार उसके चाचा राजदेव खंगार की 21 मार्च 2026 को नन्हू उर्फ भानु प्रताप यादव, अभिषेक यादव और छोटू यादव द्वारा स्कॉर्पियो में ले जाने के बाद संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जबकि वे पूरी तरह स्वस्थ थे। अगले दिन भानु प्रताप यादव शव लेकर आए और बिना पोस्टमार्टम कराए जबरन दफना दिया गया, जिसे सुनील खंगार ने हत्या बताते हुए शव निकालकर पोस्टमार्टम और आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है। उसने SP अगम जैन को आवेदन देकर शिकायत की, लेकिन थाना स्तर पर सुनवाई नहीं हुई। अब वह DGP कार्यालय जाकर कार्रवाई की मांग करेगा और न्याय मिलने तक धरने पर बैठने की चेतावनी दी है। वही थाना प्रभारी की धमकी से फरियादी भयभीत है और ग्रामीणों ने भी पुलिस पर मिलीभगत व अवैध वसूली के आरोप लगाए हैं। मेरा नाम सुनील खंगार है, मैं बदौरा का रहने वाला हूँ। मैं गया था जिला छतरपुर गया, डिप्टी FC के पास गया। फिर वहाँ से उन लोगों ने बोला कहा तुम जाओ लौड़ी साहब के पास गया, बड़े साहब के पास। उनने बोला जाओ थाने अपनी रिपोर्ट लिखा। मैं जब रिपोर्ट लिखाने गया तो थानेदार ने मेरा कागज़ फेंक दिया, मुझसे बोला कहा साले निकल के बाहर बैठ जाओ। अब मेरे चाचा की मृत्यु हुई है, जो हत्या की गई है, जो नन्हू यादव, अभिषेक यादव और छोटू यादव, भावना, इनकी सबकी सजिस्ट में इसकी मौत हुई है। छतरपुर से सीनियर संवाददाता काशीराम की रिपोर्ट। पुरी में महाराजा अग्रसेन सेवा समिति द्वारा भव्य चुनरी यात्रा का आयोजन किया गया, जो दूसरे वर्ष आयोजित हुई और इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। यात्रा की शुरुआत केला माता मंदिर से पूजा अर्चना के साथ हुई और पुरानी शिवपुरी गुरुद्वारा चौक व नीलगढ़ चौराहा होते हुए काली माता मंदिर पहुंची। 451 फीट लंबी चुनरी इस यात्रा का मुख्य आकर्षण रही, जिसे करीब 1000 श्रद्धालुओं ने मिलकर उठाया और पूरे मार्ग में जय माता दी के जयकारों से वातावरण भक्तिमय बना रहा। समिति के सुदर्शन प्रधान ने बताया कि संस्था वर्ष भर रामनवमी भंडारा, कांवड़ यात्रा सहित कई धार्मिक एवं सामाजिक कार्यक्रम करती है। वहीं यात्रा के समापन पर काली माता के चरणों में चुनरी अर्पित कर क्षेत्र की सुख समृद्धि की कामना की गई। मेरा नाम ऋतिक करके है। ये हर साल की मोती इस वर्ष भी द्वितीय बार महाराजा अग्रसेन परमार्थ सेवा समिति द्वारा चुनरी यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए निकाली जा रही है, जिसमें सभी शहर के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। द्वितीय वर्ष ये करीब 501 चुनरी यात्रा निकाली गई है। कितने लोग इसमें सम्मिलित थे? इसमें साहब अग्रसेन समिति के और हमारे शहर के गणमान्य नागरिक सभी लोग लगभग
1000 प्लस जनसंख्या इसमें सम्मिलित हुई। मैं सभी शहर एवं प्रदेशवासियों को नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। बोलिए महाराजा अग्रसेन की जय। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुदर्शन प्रधान है। जब प्रधान जी बताइए, आपके द्वारा चुनरी यात्रा निकाली गई है, कहाँ से कहाँ तक निकाली गई है? हमारा ये द्वितीय वर्ष है चुनरी यात्रा निकालने का, जो कि केला माता मंदिर से प्रारंभ हुई है और पुरानी शिवपुरी गुरुद्वारा होते हुए नीलकंठ चौराहा होते हुए काली माता के चरणों में चुन्नी समर्पित करी। कौन सी समिति है जी आपकी? महाराजा अग्रसेन परमार सेवा समिति शिवपुरी हमारी समिति का नाम है। अच्छा, और क्या क्या कार्यक्रम आप करवाते आ रहे हैं? हमारी समिति आपको भी पता है, आपके चैनल को भी पता है कि कई सामाजिक धार्मिक प्रोग्राम कराती रहती है। रामनवमी का भंडारा है, कांवड़ यात्रा है और भी जैसे कई कार्यक्रम है। कितने श्रद्धालु इसमें एकत्रित हुए? करीब 1000 के आसपास श्रद्धालु माता बहनों में एकत्रित हुई चुनरी यात्रा में, जिन्हें बहुत आनंद चुनरी यात्रा में सभी ने लिया। कितनी लंबी चुनरी थी? कितने फीट थी? 451 फुट की हमारी चुनरी थी। शिवपुरी से सी न्यूज संवाददाता विनोद सिकरवार की रिपोर्ट। सिंगरौली में कलेक्टर गौरव बैनल की अध्यक्षता में गैस एजेंसी संचालकों की बैठक आयोजित हुई, जिसमें एलपीजी वितरण को सुगम बनाने के लिए ई-केवाईसी और वितरण के अलग अलग काउंटर बनाने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने कहा कि बुकिंग के आधार पर समय पर सिलेंडर वितरित सुनिश्चित किया जाए और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने राजस्व अमले और जिला आपूर्ति अधिकारी पीसी चंद्रवंशी को रोजाना मॉनिटरिंग के निर्देश दिए तथा कालाबाजारी और जमाखोरी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। साथ ही आम जनता से अपील की गई कि एलपीजी की पर्याप्त उपलब्धता है, इसीलिए अफवाहों में आकर पैनिक बुकिंग ना करें। बैठक में तहसीलदार सविता यादव, सहायक आपूर्ति अधिकारी सम्मी पटले सहित अन्य अधिकारी और गैस एजेंसी संचालक उपस्थित रहे। सिंगरौली से सी न्यूज संवाददाता मिथिलेश यादव की रिपोर्ट। उज्जैन की बाबा महाकाल नगरी में चैत्र नवरात्रि की महाअष्टमी पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की अगुवाई में भव्य नगर पूजा का आयोजन हुआ, जिसमें अवंतिका की सुख समृद्धि और रक्षा के लिए 28 किलोमीटर लंबी मदिरा की धार प्रवाहित की गई। यात्रा की शुरुआत 24 खंबा माता मंदिर से महंत रविंद्रपुरी महाराज की उपस्थिति में हुई, जहां मां महामाया और महालाया को मदिरा का नैवेद्य अर्पित किया गया। ढोल नगाड़ों जयकारों के बीच निकली यह यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए अंकपात मार्ग स्थित हांडी फोर्ट भैरव मंदिर पहुंची, जहां विधि विधान से समापन हुआ। पुजारी रवि पुजारी के अनुसार ये परंपरा राजा विक्रमादित्य काल से चली आ रही है और वर्ष में 2 बार नगर की रक्षा के लिए ये पूजा की जाती है। वहीं पूरे आयोजन के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही और प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए। मंदिर है, दोनों तरफ 2 देवियां विराजमान है। एक का नाम है महामाया और एक का नाम है महालाया। राजा विक्रमादित्य ने आज के दिन पूजा चढ़ाई थी, तो अपनी प्रजा के लिए सुख समृद्धि और सबका सुख समृद्धि और स्वस्थ रहे, वही वाली पूजा आज अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्रपुरी जी महाराज ने अपनी प्रजा और अपनी रक्षा करने के लिए यहाँ पर माता जी को मदिरा का भोग चढ़ाया। यहाँ पर मदिरा दोनों देवियों को पिलाया जाता है, जो कि 27 किलोमीटर की यात्रा रहती है और आखिरी में हांडी भैरव पर खत्म हो जाती है। रवि पुजारी। देखिए, आज जो पूजा देख रहे हैं, ये जो पूजा उज्जैन में हो रही है, ये पूरे विश्व में ये पूजा कहीं और नहीं होती। और ये जो पूजा है, ये राजा विक्रमादित्य जी के द्वारा हुआ करती थी, उसी का जो है निर्माण हो रहा है। और इसका उद्देश्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुखी रहें। और पूरे विश्व में इस समय जहाँ भी आप देख रहे हैं, जिस जगह आप देखेंगे हाहाकार मचा हुआ है, तो पूरे विश्व में शांति हो और हमारा भारत विश्व गुरु बने, इसी संकल्प के साथ हमने ये पूजा शुरू की है। ये उज्जैन की नगरी है, जो बाबा महाकाल की नगरी है, और इसकी शुरुआत राजा विक्रमादित्य जी ने। उज्जैन से सी न्यूज संवाददाता सुरेश चाटवा की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में शिप्रा नदी पर श्री अंगारेश्वर और श्री सिद्धवट के बीच जल संसाधन विभाग द्वारा निर्माणाधीन नवीन घाटों का निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। संभाग आयुक्त आशीष सिंह ने बताया कि घाट सिंहस्थ महापर्व 2028 के लिए बनाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि घाटों पर 200 मीटर के दायरे में कपड़े बदलने और टॉयलेट की व्यवस्था की जाए तथा 500 मीटर की दूरी पर पहुंच मार्ग और सीढ़ियां बनाई जाएं।
उन्होंने श्री सिद्धवट और श्री अंगारेश्वर मंदिर के बीच बन रहे पुल का भी अवलोकन किया, जिस पर कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने बताया कि इससे श्रद्धालु को आवागमन में सुविधा मिलेगी। साथ ही घाटों पर बैठने सहित अन्य सुविधाएं विकसित करने के निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान कार्यपालन अभियंता योगेश बिरला, कमल कुमार सहित संबंधित अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। उज्जैन से सी न्यूज संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।